हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जयपुर ऑफिशियल पे। तो आज आप लोग को हम बताएंगे संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट क्या होता है, संसद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संसद क्या है। संसद, तो संसद किसे कहते हैं पहले ही पता होना चाहिए। संसद में कौन कौन आते हैं वो पता होना चाहिए। यानी कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन सा है, यानी पार्लियामेंट का 3 अंग है। पहला राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा लोकसभा। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट का 3 अंग है। पूछता है एग्जाम में कि संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग है। कौन कौन सा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। यानी कि राज्यसभा राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट, और लोकसभा को भी लोकसभा ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, अब चलते हैं। और फिर पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होगा, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। कितना सदन हो गया, 2 सदन हो गया। लेकिन पूछेगा कि संसद के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक करते हैं बहुत लोग, कितने भाग होते हैं और कितने सदन होते हैं। तो सदन 2, राज्यसभा और लोकसभा, और अंग कहे तो 3। कौन कौन सा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे पहला राज्यसभा का। तो राज्यसभा का आप जानते हैं कि राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्या है, उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। ऐसा क्यों है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यानी इसका हर 2 साल पे चुनाव होते रहता है। ठीक है, अब बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों के जो है कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्या कहें, राज्यसभा और लोकसभा में आप लोग का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में पता हो गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आगे पूछता है इसमें से उच्च सदन कौन है, तो उच्च सदन राज्यसभा है। ठीक है, और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, अब राज्यसभा में, अब राज्यसभा की हम लोग बात करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। कितना है, 250 है। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव होता है वो 245 का ही होता है। कितना का होता है, 245 का। अब जो 245 का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि निर्वाचित होता है 233 का, यानी जो चुनाव होता है उसको होता है कितना, 243 सीटों का। लेकिन 12 सीट का जो है मनोनीत होता है। ये मनोनीत कौन होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मनोनीत कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब आगे है कि निर्वाचित 233 होता है। अब इसमें भी राज्यों के द्वारा होता है 229, और केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, क्षेत्र होता है, उससे 4 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, यानी कि राज्यों से 229 और केंद्र शासित प्रदेश से 4। और उसमें भी क्या है कि केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसमें से दिल्ली से 3 सीट का चुनाव होता है, और पुदुचेरी से 1। बस यही 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां से राज्यसभा का सीट का चुनाव होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा में कितना सीटों की संख्या है अधिकतम, ये पूछ सकता है। और वर्तमान में कितना सदस्यों का चुनाव होता है, ये पूछ सकता है। और उसमें जो है मनोनीत कितना होता है और निर्वाचित कितना होता है, ये पूछता है। और निर्वाचित क्षेत्र जो होता है उसमें कितना राज्यों के द्वारा होता है और कितना केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा होता है। ठीक है, तो राज्य के द्वारा 229 और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कितना होता है, 4 सीट का। ठीक है, उसमें दिल्ली का 3 और पुदुचेरी का 1। अब चलते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में।
तो लोकसभा के बारे में आप लोग पता है कि इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्यों? क्योंकि ये हर 5 साल पे भंग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, सबको पता है। अब जो 5 वर्ष का होता है तो एक इसका जो चुनाव होता है, अधिकतम सीटों की संख्या कितना है इसमें? 552। कितना है? 552। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव होता है कितना का होता है? 545 का। और 545 का जो वर्तमान में सदस्य की संख्या है उसमें मनोनीत होता है 2। कितना होता है? 2। कौन सा होता है? एंग्लो इंडियन। अभी बताइए लोकसभा के जो सदस्य है उसको मनोनीत कौन करता है? आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो चुनाव होता है रियली वो 543 का होता है। ठीक है, 543 सीट का जो है क्या होता है? चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अब 543 में जो है क्या है? राज्यों के द्वारा, यानी सभी राज्यों को मिला करके 530 सीटों का चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है। लेकिन और उसके बाद केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसे 13 सीटों का निर्वाचित होता है। यानी टोटल कितना हो गया? 530 और 13, 543। ठीक है, तो 543 सीटों का चुनाव होता है। अब देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है मात्र दो तो राज्यसभा में हो गया। अब इसमें जो है दिल्ली से 7 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों यानी सबको मिला करके 6 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए पूछ सकता है एग्जाम में कि लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो 552 पे आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। फिर पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? तो 2। किसको भाई? एंग्लो इंडियन का। ठीक है, एंग्लो इंडियन का। आप लोग को जो भी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है कि पूछा कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचित होता है? तो 543 का होता है। और फिर पूछता है कि राज्यों द्वारा कितना और केंद्र शासित क्षेत्र के द्वारा कितना? तो राज्य के द्वारा 530 और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 13। ठीक है, टोटल मेरा कितना हो गया? 530 और 13, 543। ठीक है, उसमें केंद्र शासित क्षेत्र में जो है दिल्ली से 7 और अन्य क्षेत्रों से 6। ठीक है, है समझ में? अब इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।